महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 19। आत्मा नित्यो व्यशुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृक् हेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। नारायणम्। आत्मा का लक्षण किया गया। 12 लक्षण आत्मा के बताए गए। अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता का त्याग आवश्यक है। आत्मा के अनुरूप ही आत्म तत्व का ज्ञान होने पर मोक्ष सुगम है। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप ही है। अविद्या काम और कर्म के चपेट में आकर ही उसे बंधन की प्राप्ति है। वस्तुतः बंधन का भी वह दृष्टा ही है। अविद्या काम कर्म की सत्ता और उपयोगिता भी आत्म तत्व पर ही निर्भर है। आवश्यक है कि मैं मेरा तू तेरा का जो भाव है उसे शिथिल करें। व्यवहार संपादन में मैं मेरा तू मेरा का उपयोग करते हुए भी हृदय से विभाजक रेखा को विलुप्त करने का प्रयास करें। इसके लिए सुगमता पूर्वक वस्तु स्थिति समझना आवश्यक है। स्वप्नावस्था हमको आपको होती है। यद्यपि स्वप्न टूट जाने पर गिने चुने व्यक्ति ही विश्व में होंगे जो स्वप्न की वास्तविकता को ठीक ठीक समझ पाएंगे। एक विचित्र तथ्य है। सामान्य व्यक्ति भी जगते हैं, स्वप्न देखते हैं, सोते भी हैं, लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति के रहस्य को जानने वाले कितने व्यक्ति हैं। इसी प्रकार व्यवहार तो करते हैं, व्यवहृति के रहस्य को जानने वाले गिने चुने व्यक्ति होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनके माध्यम से ही व्यवहार होता है। व्यवहृति की भूमि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ही हैं।
देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त होकर ही हम व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार का रहस्य समझ में आ जाए तो उसी का नाम परमार्थ हो जाता है। इसलिए हमने संकेत किया कि अविद्या काम कर्म ये बंधन में हेतु हैं। अविद्या काम कर्म का अपनोदन कब होगा? भगवदर्थ हम करणीय कर्मों का अनुष्ठान करें, भगवान के प्रति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित अपने आप को समर्पित करें, और जो चित्त तत्व है वही जगत, जीव और जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप है। अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से ही चित्त धातु में जीव जगत जगदीश्वर का भेद परिलक्षित है। मैंने कहा त्रिगुणमयी जो माया है अनिर्वचनीय है, ब्रह्म तत्व से पृथक उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन वह एक ही परमात्मा को जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में व्यक्त करती है। विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति होकर वह परमात्मा को जगदीश्वर के रूप में अभिव्यक्त करती है। मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति के द्वार से वह जीवात्मा के रूप में परमात्मा को व्यक्त करती है, और तमः प्रधाना प्रकृति के योग से वह जगत के रूप में परमात्मा को अभिव्यक्त करती है। इसलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय के अनुसार उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। आत्मा का तात्विक स्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत है। कल मैंने एक संकेत किया, क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले समझें। क्षेत्र की व्याप्ति कितनी है? सांख्योक्त विधा से जो 24 तत्व अचित पदार्थ के भेद हैं वहाँ तक क्षेत्र की गति है। मूल क्षेत्र प्रकृति है, त्रिगुणमयी प्रकृति। तब फिर क्षेत्रज्ञ कौन है? पुरुष। इसीलिए भगवद गीता के 13वें अध्याय में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः कहा गया। लेकिन अंत में प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि कहकर प्रकृति जो मूल क्षेत्र है, मूल क्षेत्र प्रकृति है, इसलिए मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति माने महदादि का मूल उपादान। पार्थिव प्रपंच से लेकर महत पर्यंत जो कार्य प्रपंच सबका उपादान मूल प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ उपादान। और वेदांत प्रस्थान में तो ब्रह्म का नाम भी प्रकृति है। ब्रह्म विवर्तोपादान है, कारण है, और प्रकृति क्या है? परिणामोपादान। ब्रह्माधिष्ठित प्रकृति ही जगत के रूप में ब्रह्म तत्व को उल्लसित विलसित करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस प्रकार से मैं मेरा तू तेरा यह जो अज्ञानकृत विभाजक रेखा है इसको विगलित करने के लिए आत्मा की अखंड रूपता का निरूपण आवश्यक है। जब हम प्रकृति को ही मूल क्षेत्र समझेंगे तो अपने आप में स्वयं को एक समझेंगे। प्रकृति ही क्षेत्र है और पुरुष में क्षेत्रज्ञ हूँ यह। और प्रकृति को जब अनिर्वचनीय समझ लेंगे, आत्मसत्ता से पृथक प्रकृति की सत्ता नहीं मानेंगे, तो अपने आप में प्रकृति और उसके जितने भी कार्य हैं सब के सब आत्मस्वरूप होकर ही उल्लसित विलसित होंगे। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित त्रिगुणमयी प्रकृति ही महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच के रूप में उल्लसित विलसित है। इस तत्व का ज्ञान होने पर, इस तथ्य का बोध होने पर आत्मा की अद्वैय बोध रूपता स्फुरित होती है। उसी के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। स्वर्णम यथाग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत। जिस प्रकार सुवर्ण खनिज पदार्थ है, तेजस है, वैशेषिकों ने और महाभारत ने भी सुवर्ण को तेजस माना, तेज का परिणाम माना। सुवर्ण तेजस है।
खंडन खंड खाद्य जो वेदांत का ग्रंथ है, जिसका अध्ययन मैंने पूज्यपाद पूर्वाचार्य स्वनाम धन्य श्री निरंजन देव तीर्थ महाभाग से किया, उसके अनुसार हीरा वज्र जिसको कहते हैं वो पार्थिव है। हीरा पार्थिव है, कोयले का परिष्कृत रूप है। समाचार पत्र में आया था कि एक कोयले के खान में एक व्यक्ति को 2 हीरे की प्राप्ति हो गई। तो हीरा पार्थिव है और सुवर्ण जो है सोना तेजस है। बहुत बढ़िया। कोई छोटा मोटा अपराध बन जाता है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कोई प्रमाद हो जाता है तो सोने का स्पर्श कर लेते हैं, तेजस है तो शुद्धि हो जाती है। व्यक्ति पहले सुवर्णाभूषण धारण करते थे, पुरुष भी। अभी कोई कोई दक्षिण भारत में सुवर्णाभूषण धारण करते हैं, और इधर तो माताएं जिनके पास परंपरा से आभूषण है सुवर्णाभूषण धारण करती हैं। तेजस है सोना। जैसे पृथ्वी का अंश मिट्टी है ना, उससे शुद्धि प्राप्त होती है। जल में स्नान करने से शुद्धि प्राप्त होती है। तो सीधे तो अग्नि को स्पर्श नहीं करेंगे। सोना तेजस है, सुवर्ण तेजस है। सुवर्ण का स्पर्श कर लेने पर भी छोटे मोटे पाप का निवारण हो जाता है। और इधर छोटा मोटा अपराध बन जाता है, प्रमाद हो जाता है, व्यक्ति कान पर हाथ रख लेते हैं। इसका दुरुपयोग हुआ, कान गरम करो। रहस्य न समझने के कारण उत्तर प्रदेश के विद्यालय में कान गरम करूँगा, ऐसा खींचा चांटा मारा। ये नहीं, इसको क्यों छूते हैं? इसको क्यों छूते हैं? हमने देखा बहुत ऊंचे व्याकरण के विद्वान वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के संपस्थिति में बोल रहे थे। उच्चारण में दंत्य स तालव्य स के समान उच्चारित हो गया, तो राम राम कह के कान पे हाथ दिया। वो लोग इतने प्रबुद्ध थे। और बड़ी सभा में, क्षमा कीजिए, दंत्य स का उच्चारण तालव्य स की विधा से हो गया, मुझसे प्रमाद हो गया। तो कान पर क्यों हाथ देते हैं? आकाश से संबद्ध यह तीर्थ है। पंचभूतों में सबसे उच्च भूत कौन है? प्रथम भूत कौन है? आकाश। आकाश से संबद्ध तीर्थ होने के कारण इस पे हाथ देते हैं तो पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए हमने कहा स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकार क्षेत्रे सुयोग तदभिज्ञ आपनुयात। लेकिन सोने के खान से जब सुवर्ण निकलता है तब क्या करते? सुवर्ण बहुत बढ़िया, अच्छा वर्ण है, पीत वर्ण का। निकालने की विधि जानने वाले निकालने की विधियों का अनुपालन करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। और अंत में क्या होता है? उस पे जो विजातीय पदार्थ चिपके होते हैं, लगे होते हैं, खानों में पत्थर में मिले हुए, उन सब का पुनोदन कर देता है। सुवर्ण को संस्कृत करके सुवर्ण के रूप में ही उद्भासित करता है। वैसे ही अध्यात्मनिष्ठ तत्वज्ञ जो मनीषी होते हैं, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत गुणमय भावों से विनिर्मुक्त आत्मा को आत्मानुरूप जानने का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। आत्मा का अर्थ है स्वप्रकाश साक्षात अपरोक्ष। आत्मा प्राप्ति कर्तव्य नहीं है, आत्मा तो सबको प्राप्त ही है। कर्तव्य क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग। कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के माध्यम से इस तथ्य को ख्यापित किया। आत्मा तो अपने आपा, पंजाबी में बोलें तो अपने आपा का नाम ही आत्मा है। आत्मा अपना स्वरूप ही है, अर्थात हम स्वयं ही आत्मा हैं। स्वप्रकाश होने के कारण, साक्षात अपरोक्ष होने के कारण आत्म तत्व कभी लुप्त सुप्त तिरोहित नहीं है। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में आत्म तत्व है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है।
लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता बंधन में हेतु है। जब अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मा को जान लेते हैं, उस आत्मा स्वरूप में अनात्मा प्रपंच और उसके उपादान प्रकृति को अध्यस्त समझ लेते हैं, तब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नित्य मुक्त जो आत्म तत्व है उसकी उसी रूप में स्फूर्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मा की स्थिति का नाम मुक्ति है। अब विचार करना यह चाहिए, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता, इसमें क्या है? सबको पता है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मैं प्राणी हूँ, मैं मनस्वी हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं स्मरता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। लो, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप, हाँ, मैं अमुक का पिता हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, मैं अमुक की पत्नी हूँ, मैं अमुक का पति हूँ। व्यवहार संपादन के लिए सब कुछ ठीक होने पर भी वैचारिक धरातल पर ये सब अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यताएँ हैं। न सूर्यो हि व्यवहार मेनम तत्वामर्शे न सहा मनंती। सूर्य माने विचार कुशल जो मनीषी होते हैं, तत्व विचार के समय वे व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। न सूर्यो हि व्यवहार मेनम तत्वामर्शे न सहा मनंती। बहुत बढ़िया। हमने सुनाया था कल परसों, एक वकील साहब कहाँ के थे, मैनपुरी के, शुक्लागंज उन्नाव जिला में जो आश्रम था नैमिष वाले महाभाग का, वहाँ में बैठा था, मेरे पास आ गए। आयु में संभवतः मैं 21 साल का रहा होऊंगा। वो कहने लगे कि आप लोग बड़े निर्दयी हैं, पर्वत वृक्ष हरे भरे संसार को, फिर पत्नी पति माता पिता सबको एक क्षण में मिथ्या कह देते हैं। हमने कहा कि क्या किसी के सत्व का अपहरण करते हैं? इसका अर्थ है कि आप मिथ्या न कहें, सत्य ही कहें, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा, मिट्टी से निर्मित घट की अपेक्षा मिट्टी की सत्ता अधिक है। मिट्टी अगर घट को साधे न हो तो मृद घट की न सत्ता है न उपयोगिता है। कटक मुकुट कुंडलादि जो सुवर्णाभूषण हैं, सुवर्ण अगर उनको साधे न हो तो फिर क्या होगा? कटक मुकुट कुंडलादि की न सत्ता होगी न उपयोगिता। सुवर्ण को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लें तो कटक मुकुट कुंडलादि ही कुछ हाथ में लगना ही नहीं है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? नाम रूप उसमें आरोपित है, कल्पित है। इस तथ्य को समझने में क्या आपत्ति है? तो मानना ही पड़ेगा। हमने बताया था भोलानाथ झा ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया पंडित थे, व्याकरणाचार्य थे। वो बोले कि तुम हमारे घट को पकड़े, ठीक से पकड़ के ले जा रहे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन झूम के प्रश्न करते हो, मैं झूम के उत्तर देता हूँ। अगर तुम्हारे हाथ से घट गिर गया तो मैं क्या करूँगा? 2 चांटे लगा दूँगा, फिर मुझे कष्ट भी होगा कि लाडले प्यारे भतीजे को चांटा मारा। रुपये तो अब है नहीं, बाजार से बहुत दूर चला आया हूँ, तुम्हारी चाची हमको डांटेगी, हमको दे दो। हमने कहा अगर आपके हाथ से गिर गया तो भी कष्ट होगा। तो हमने कहा संवाद बंद, हम चलते हैं, भगते हैं घर। ऐसा अवसर कहाँ से मिलेगा? फिर कहा हंसते हुए, इस बात को व्याकरण की दृष्टि से भी मैं जानता हूँ कि मिट्टी सत्य है, घट सत्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो प्रयास यही होता है कि अधिक से अधिक समय तक क्या हो,
मिट्टी घट के रूप में बनी रहे, तब उसकी उपयोगिता होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि अंत में उपादान को ही सत्य माना जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने में क्या आवश्यक है? इसी प्रकार से जो हम बोलते हैं, मैं भ्राता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं हृष्ट हूँ, मैं पुष्ट हूँ, और फिर मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, ये सब, फिर ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, फिर उसी प्रकार से धनवान हूँ, जनवान हूँ, प्राणी हूँ, मनस्वी हूँ, दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ। तो एकांत में बैठकर जिन्होंने वेदांत का श्रवण किया है, ये सब जो ध्वनियाँ निकलती हैं, किसको लेकर एक एक ध्वनि की प्राप्ति होती है, विचार करना चाहिए। हम लोगों ने 14-14 घंटे विचार किया है। जब कहेगा कोई कि मैं धनवान हूँ, तो धन को अपने साथ चिपका लिया, तब उसने कहा मैं धनवान हूँ। तो धनवान हूँ का अर्थ क्या हुआ? धन का दृष्टा हूँ। धनवान हूँ का अर्थ धन का स्वामी हूँ। फिर अंत में होगा धन का दृष्टा हूँ। फिर क्या होगा? धन है तब मैं हूँ, धन नहीं है तब मैं हूँ। धन आने जाने वाला है, मैं सदा रहने वाला हूँ, ऐसे। और ले लीजिए, मैं मनुष्य हूँ, शरीर मिला है, कभी पशु का शरीर भी मिला था, कभी पक्षी का शरीर भी मिला था, आज मनुष्य का शरीर प्राप्त है। शरीर आता है, जाता है। मैं दृष्टा हूँ, तो दृष्टि के योग से दृष्टा हूँ, श्रुति के योग से श्रोता हूँ, मति के योग से मनता हूँ, बुद्धि के योग से बोधा हूँ, प्रमा के योग से प्रमाता हूँ, और क्या होगा? नासिका के योग से घ्राता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस जिस को लेकर तादात्म्यापत्ति होती है, विभाग पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने आप को एक समझना चाहिए। जब हम कहते हैं दृष्टा, तब भी हम होते हैं। जब हम कहते प्रमाता, तब भी होते हैं। उपाधि बदलती गई, नाम बदलता गया, स्वरूप तो एक ही है। जब हम कहते हैं कर्ता, तब भी हम होते हैं। भोक्ता कहते हैं, तब भी होते हैं। प्रमाता कहते हैं, तब भी होते हैं। और श्रोता कहते हैं, तब भी होते हैं। वक्ता कहते हैं, तब भी होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिस जिस में तादात्म्यापत्ति के कारण जो जो हमारी संज्ञा होती है, उस पर विचार करें। दिन में 100-200 ऐसी ध्वनियों को विचार करें। हम लोगों ने 14-14 घंटे नित्य ऐसा विचार किया है। फिर क्या होगा? आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को जान लें। एक उदाहरण देता हूँ। मैं दृष्टा हूँ, इसका अर्थ क्या हुआ? चक्षु या दृष्टि में तादात्म्यापत्ति के कारण हम कहते हैं मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। और दृष्टि के स्थान पर श्रुति आ गई तो फिर क्या कहते हैं? मैं श्रोता हूँ। और नासिका आ गई तो घ्राता हूँ। इसका मतलब दृष्टि की उपाधि, नेत्र की उपाधि, श्रोत्र की उपाधि, घ्राण की उपाधि, वाक की उपाधि से नाम बदलता जाता है। उपाधि में भेद होने पर भी उपहित में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। जब हम कहेंगे क्या मनता हूँ, तो मति के योग से, बोधा हूँ तो बुद्धि के योग से। फिर क्या होगा? करता हूँ तो विज्ञानमय के योग से, भोगता हूँ तो आनंदमय के योग से। तत्त कोश में, तत्त उपाधि में तादात्म्यापत्ति के कारण तत्त संज्ञा हमारी होती जाती है। लेकिन विचार करके देखें तो आत्म तत्व अविक्री विज्ञान घन सर्वाभाषक अभाषणक क्रिया का कर्तृत्व भी उस जिसमें उपचरित है, ऐसा ही सिद्ध होता है। तो जैसे खान से निकले हुए सुवर्ण को जानकार व्यक्ति पहचान लेते हैं, उसमें जो विजातीय पत्थर इत्यादि का या सुवर्ण धातु के अतिरिक्त पदार्थों का संसर्ग होता है, उससे उसे विमुक्त कर सुवर्ण धातु को सुवर्ण धातु के रूप में ही ख्यापित करते हैं। वज्र या हीरा को वज्र या हीरा के रूप में ही ख्यापित करते हैं। इसी प्रकार से व्यवृत्ति में जो आत्म तत्व दृष्टा, प्रमाता, श्रोता, मनता आदि रूप में उद्भासित है, तत्त उपाधि के योग से संज्ञा बदलती जाती है। संज्ञा में भेद होने पर भी
आत्म तत्व में भेद नहीं है। बुद्धि के योग से क्या नाम होगा सर्वेश्वर जिज्ञासु, बोधा। मति के योग से मनता। ठीक है। और फिर कान के योग से श्रोता, वाणी के योग से वक्ता, नासिका के योग से घ्राता। आत्म तत्व एक ही है ना। नेत्र में तादात्म्यापत्ति हो गई तो हम कहते हैं दृष्टा। श्रुति श्रवण में तादात्म्यापत्ति हो गई तो श्रोता। बोलते समय कहते हैं वक्ता। तो तत्व थोड़े बदल गया, उपाधि के भेद से उपहित की संज्ञा बदलती गई। इस दृष्टि से विचार करें तो पूरे जीवन में जो जागृत में साक्षी है वही स्वप्न में भी है, वही सुषुप्ति में भी है। जागृत का साक्षी कोई और, संज्ञा बदल जाती है, साक्षी एक ही है। स्वप्नावस्था का साक्षी भी वही है, सुषुप्ति का साक्षी भी वही है। इस प्रकार सिद्ध क्या हुआ, आत्म तत्व एक है। देह के भेद से भी आत्मा में भेद नहीं। जागृत में इस शरीर को लेकर व्यवहार करते हैं, स्वप्नावस्था में इस शरीर की गति है क्या। कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्प में भी स्वप्न जगत में कोई इस शरीर को पहुंचाने में समर्थ है। कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी इस शरीर को स्वप्न जगत तक पहुंचाने में कोई समर्थ है क्या, नहीं। इसका मतलब स्वप्न में हमको व्यवहार साधने के लिए एक अलग शरीर प्राप्त होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही वासना के योग से निद्रा दोष के प्रभाव से स्वप्नगत शरीर का रूप धारण करता है। स्वप्नावस्था में गाढ़ी नींद में न मनोमय शरीर की हमें प्राप्ति होती है, न स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। देह द्वय से अतिक्रांत अविद्योपाधिक होकर हम शेष रहते हैं और अविद्या भी भाष्य होकर ही प्रतिष्ठित रहती है। तीनों शरीरों से अतीत अपने आप को जान लें तो क्या हो जाए, तीनों शरीर से अतीत अपने आप को जान लें तो तुरीय तत्व, तुरीयम तिसु संततम माया संख्या तुरीयम। तुरीय माने चतुर्थ, शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। साक्षी स्वरूप अखंड विज्ञान स्वरूप होकर ही शेष रहें। क्षेत्रे सुदेहेषु तथात्मयोगैरध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं है। मैंने उदाहरण दिया, स्वप्नावस्था में, धीरे से बोलूँगा, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही पृथ्वी का रूप धारण करता है, जल का रूप धारण करता है, तेज का रूप धारण करता है, वायु का रूप धारण करता है, आकाश का रूप धारण करता है, किन्नर गंधर्व देवता ऋषि मुनि का रूप धारण करता है, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनका रूप धारण करता है। परसों बताया था त्यागात् शांतिरनंतरम। त्यागात् शांतिरनंतरम का अर्थ क्या हुआ, एक शरीर की दास्ता कट जाती है स्वप्न में। स्थूल शरीर की गति स्वप्नावस्था में नहीं है तो हम में कितनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मुझ में होती है, आप में नहीं है, नहीं, सब में। स्वप्नावस्था में भगवत कृपा से सबको कितनी ऊंची सिद्धि प्राप्त होती है। उस समय हम पृथ्वी हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं, दिक् हो जाते हैं, काल हो जाते हैं। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में हम उल्लसित होते हैं। लेकिन सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद्व के चपेट में फिर भी पड़े रहते हैं। और गाढ़ी नींद में न मनोमय शरीर की प्राप्ति होती है, न स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, न सर्दी गर्मी भूख प्यास इन द्वंद्वों की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में भी द्वंद्वातीत हो जाते हैं, लेकिन द्वंद्वों का बीज बना रहता है। अगर हम गाढ़ी नींद से भी अतिक्रांत साक्षी स्वरूप आत्मा को समझ लें तो वहाँ तक द्वंद्व की भी गति नहीं होती। अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। मनोज जी, ये क्या उन ज्ञान है मालूम है?
1 अरब वर्ष बाद सही जब कभी मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, इसको जाने बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। महत्व बुद्धि के लिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा इस घाटी को तो पार करनी पड़ेगी। आज अवसर प्राप्त है, चूक जाएं, फिर छुछुंदर बंदर क्या क्या कुत्ते गधे होते होते फिर कभी मनुष्य होंगे। ऐसा बालक मिले न मिले, फिर जब कभी कल्याण होगा इसी ज्ञान से होगा। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। ये ऐसा ज्ञान है। कैसा? इस घाटी को पार किए बिना, इस ज्ञान को प्राप्त किए बिना तो मोक्ष होना ही नहीं है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म, जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद तभी संभव है जब ज्ञान प्राप्त हो। बहुत विचित्र बात है। भागवत के भाग में क्या लिखा है? भागवत की कथा स्वर्ग में नहीं प्राप्त है। क्या लिखा है ना महात्मा में? स्वर्ग में भागवत की कथा नहीं प्राप्त। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग तो चले जाएंगे, वहाँ भागवत कथा सुनने को नहीं मिलेगी। स्वर्ग में भी यह कथा सुलभ नहीं है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान हुआ या नहीं? इसलिए प्रमाद छोड़कर जहाँ तक बन सके इस प्रकार के ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए। गोपाल महापात्र को छोड़ के उस बच्चे को, हमारे तो बच्चे ही हैं, चिढ़ाना हो तो क्या कह दें, कथा में आया करो, बस वो 10 दिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम भगवान की माया को नमस्कार करते हैं। जो गृहस्थ नहीं, बचपन से मैं देख रहा हूँ, उसमें बच्चा तो थे, ये सब तो बच्चे ही लगते थे, 16 साल 15 साल के थे। मैं देख रहा हूँ, गोपाल को चिढ़ाना हो, 10 दिन तक गोपाल का दर्शन न करना हो, कह दे कथा में आया करो, सुन भी ले तो 10 दिन तक नहीं दिखाई पड़े। तो भगवान की माया कितनी प्रबल है। व्यक्ति गृहस्थाश्रम में न जाने पर भी इस ज्ञान से इतना परहेज करता है, धोखे में यह ज्ञान न कान में चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है? बहुत विकट बात। इसीलिए अध्यात्मविद ब्रह्मगतिम लभेत, सकल अनात्म प्रपंच से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जो आत्म तत्व है उसका अधिगम करे। तो मैंने सबसे संकेत किया, प्रकृति को ही जो क्षेत्र मान लेते हैं, मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति है। उसके बाद अगर निर्विशेषता की सविशेषता की दृष्टि से विचार करें तो आकाश है, फिर वायु है, फिर तेज है, फिर जल है, फिर पृथ्वी है। आत्मा तो प्रकृति अव्यक्त या माया से भी अतीत है। इसका अर्थ प्रकृति, मूल प्रकृति को ही क्षेत्र समझ लें तो पुरुष क्या होगा? क्षेत्रज्ञ होगा, एक होगा, अपने आप को एक समझेगा। फिर अंत में प्रकृति को क्या समझेगा? अपनी शक्ति समझेगा, अनिर्वचनीय समझेगा। प्रकृति में जो सत्ता चित्ता है वो आत्मा के कारण है, स्वयं को सच्चित समझेगा। इस अद्वैत बोध के प्रभाव से देह त्याग के बाद फिर उसका कभी जन्म नहीं होगा। इसका अर्थ किसी भी अनात्म प्रपंच का देह त्याग के बाद भान नहीं होगा और अहंग्रह पूर्वक आत्मा का भी भान नहीं होगा। सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।